हमारे समूह की महिलाएं हैं, हमारे विभागों के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं जो सुबह से स्टॉल पे सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं। मैं सत्ता के पैरेलल अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों गणों का, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस विधानसभा के हमारे यशस्वी विधायक माननीय मदन सिंह पी जी, जिनके प्रतिनिधि के तौर पर मुझे आज इस ऐतिहासिक सभा में बोलने का अवसर मिला। मैं माननीय विधायक मदन सिंह पी जी की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो इस मंच से मैं अपनी बातें रख रहा हूं, ये मदन सिंह पी जी की आप एक तरफ से उनके शब्द समझ लीजिए। मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूं कि चाहे कोई भी सरकार आए, विकास सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आज तक की जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कुछ न कुछ उत्तराखंड के लिए, देश के लिए किया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मैं निश्चित तौर पर हमारे मंच पर मंचासीन हमारे सरकार में जो अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है, मैं उनके सामने सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं। और ये सुझाव सार्थक सुझाव के रूप में आप लीजिए कि ये उत्तराखंड, चाहे कोई भी सरकार आएगी, अगर उत्तराखंड के गांवों को बचाना है, उत्तराखंड के खंडर होते हुए मकानों को बचाना है, खेती को बचाना है, तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज बदहाल कृषि को देख लीजिए, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जो बंजर खेत आज हमें आईना दिखा रहे हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जो खंडर में मकान तब्दील हो चुके हैं, वो हमको आईना दिखा रहे हैं। मैं इसलिए भी चिंतित हूं कि अगर यही परिपाटी और यही चीजें चलती रहेंगी, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि आए, वो उत्तराखंड के पलायन को, यहाँ की बेरोजगारी को, यहाँ के दंश को नहीं बचा पाएंगी। उत्तराखंड को बचाने के लिए पहले हमारी मातृशक्ति को आगे आना होगा, खड़े होकर संघर्ष करना होगा। मैं तो अपनी मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है, शाम के समय का संघर्ष है, 2 वक्त की रोजी रोटी का संघर्ष है, बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष है। और इसी उत्तराखंड में जो अल्प संसाधनों में संघर्ष करके अपने चूल्हे को जलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, अपने नौजवान साथियों से, कि नशे के प्रति अगर हमने जन जागरूकता नहीं फैलाई, कोई भी सरकार, कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि नशे पर अंकुश नहीं लगा सकता। स्वयं हमको अपने घर से अपने आप इस चीजों पर इन पर वो अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड प्रगति की ओर होगा, अग्रसर होगा, सरकारें काम करेगी, लेकिन हमें भी वॉलंटियर्स के तौर पर आगे आना होगा। मैं माननीय विधायक जी की तरफ से इस बात को कहना चाहता हूं और अनिल साई जी से भी निवेदन करूंगा कि दोराहाट को जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो पिछले 1 वर्ष से हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्च नागरिक चिकित्सालय दोराहाट के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोराहाट तक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये नागरिक उच्च चिकित्सालय बनेगा। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि आप भी उस पर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर दोराहाट को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है। आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी आ गया है। आज दोराहाट में, पूरे उत्तराखंड में दोराहाट एजुकेशन का हब बन चुका है। और एजुकेशन का हब जब बन चुका है, हमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विद्युत, आर्थिकी और तमाम क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोराहाट में हमारे माननीय मदन सिंह पी जी जो विधायक है, वो भी सरकार का अंग है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। शासकीय कार्य के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं माननीय मदन सिंह पी जी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम दोराहाट विधानसभा के विकास में दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि दोराहाट का स्वर्णिम विकास हो, हम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विद्युत, आर्थिकी और तकनीक में आगे बढ़े। आज इस गौरवशाली पलों पर मैं शासन प्रशासन